इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हो रही है। बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि मंगलवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा और सत्र की कार्यवाही में कोई बाधा ना आए, किन विषयों पर चर्चा होनी है, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज इस बैठक में मंथन हुआ। सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई थी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हर बार सत्र के पहले ये बैठक बुलाते हैं और पूर्व परंपरा के अनुसार आज भी बैठक है। अभी बैठक के बाद पुनः आपकी अदालत में हाजिर होते हैं। देखो साहब, उनके प्रमाण पत्र की तो जरूरत है नहीं सरकार को। जहां तक सवाल चर्चा का है तो ये फ्लोर मिले ही चर्चा के लिए, संवाद के लिए। जिस विषय पर चाहेंगे चर्चा को हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा करें, हल्ला नहीं। चलिए इस खबर पर तो आपको बता दें कि हम अपडेट भी लेंगे। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जिस तरह से हमने देखा पहले मानसून सत्र की तारीखें बढ़ाई गई थी और इस बीच लगातार नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे थे कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं आज सर्वदलीय बैठक में उन्होंने इस मांग को भी रखा होगा और अब कल से सत्र शुरू होगा। क्या कुछ वो मुद्दे हो सकते हैं जिसके चलते सदन गर्मा सकता है? देखिए शिवांगी, मंगलवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उसको लेकर पहले से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। आज सर्वदलीय बैठक में खासतौर से विधानसभा सत्र किस तरीके से चलना है, किस तरीके से शांतिप्रिय तरीके से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं या अनुपूरक बजट जो आने वाला है उस पर किस तरीके से चर्चा हो, उसको पास किया जाए ताकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो पाए और शासकीय कार्य भी पूरा हो पाए। इसको लेकर चर्चा की। खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री की बात करें, नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, सचेतक सज्जन सिंह वर्मा, संजीव कुशवाहा, तमाम विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चर्चा हुई है। और खासतौर से कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इसको लेकर कल कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। उसमें तय किया जाएगा कि कौन कौन से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं खासतौर से उन पर बातचीत करना है ताकि सदन में सारगर में चर्चा हो। लेकिन जिस तरीके से प्रत्येक विपक्ष का आरोप है कि लगातार सरकार पर वो यही आरोप लगा रही है कि लगातार सरकार जो है सत्र को छोटा करती जा रही है ताकि चर्चा से बचा जा सके और जो जरूरी महत्वपूर्ण काम है वो सरकार समय सत्र में पूरा कर लेती है। लेकिन कहीं न कहीं खासतौर से जो कांग्रेस के आरोप हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महिला अपराधों की बात करें, पोषण आहार घोटाला हो या दूसरे अन्य घोटाले हो, उसको लेकर चर्चा करने से सरकार बचती है। यही वजह है कि सत्र को छोटा किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि कल कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, उसमें यह तय किया जाएगा कि इस सत्र में कौन कौन से मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा की जानी है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की तैयारी यही है कि वह सत्र में हंगामा करेगी। खासतौर से कारम डैम की बात हो या पोषण आहार की बात हो, यूरिया की बात हो या अतिवृष्टि के चलते जो बारिश में कई हजारों एकड़ फसलें खराब हुई हैं, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा करेगी। और यही वजह है कि आज शाम को कांग्रेस कह सकते हैं विपक्ष की एक बड़ी बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। तो कुल मिलाकर चर्चा वही है कि किस तरीके से सत्र को सुचारू रूप से चलाना है। अब देखना ही होगा, कल सत्र का पहला दिन है तो कांग्रेस का किस तरीके से रोल रहता है सत्र के दौरान और सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देती है। बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, जिस तरह से 5 दिनों तक मानसून सत्र तय किया गया है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये पूरे अवधि में सत्र चल पाता है या आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि कल कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, उसके बाद पहले दिन तो कार्यवाही उतनी नहीं होती जितनी उम्मीद की जाती है और जिस तरह से परंपरा अनुसार सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, तब पता चलेगा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष इस बार सरकार पर हमलावर होगा और सरकार किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आज हुई जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की गई।